हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल वायरल इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे अमिताभ बच्चन और जया जी की प्रेम कहानी के बारे में। रेखा जी के साथ उनके लिंकअप से लेकर उनकी शादी के 25 साल पूरे होने तक का सफर इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। ये बात है 1973 की, जब अमिताभ बच्चन और जया जी की शादी हो गई थी और वो शादी के अच्छे से बंधन में बंध गए थे। अपने वैवाहिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव के साथ उन्होंने न केवल अपनी शादी को सफल बनाया बल्कि एक खुशहाल और सफल शादी में बदल दिया। 50 साल पहले बॉलीवुड में एंग्री यंगमैन के तौर पे अमिताभ बच्चन जाने जाते थे। उनकी हमसफर जया जी के शादी करके लाखों दिलों को तोड़ दिया था। करीब 5 दशकों से वैवाहिक आनंद का जश्न मनाते हुए अमिताभ और जया एक समय परीक्षणित जोड़े के रूप में खड़े थे, जो पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास, समझ, सम्मान और प्यार के नए मानदंड स्थापित कर रहे थे। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की प्रेम कहानी उन सभी आवश्यक सामग्रियों के साथ बुनी गई है जो उन रियल कहानियों की तरह दिलचस्प बनाती है, जिन्हें उन्होंने एक साथ सारांशित किया है अपनी शास्त्रों की, क्योंकि इस लेख में काफी सारे ऐसे प्रसंग है जिनके बारे में बाहरी दुनिया को बहुत कम जानकारी है। 1970 की शुरुआत की बात है, जब देश के सबसे मशहूर जोड़े की नजर एक दूसरे पे पड़ी। जया ने अमिताभ को पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में देखा था, जब एक दिन वह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के अब्बास और अन्य अभिनेताओं के एक समूह के साथ वहां पहुंचे थे। हालांकि अमिताभ के व्यक्तित्व ने जया का ध्यान खींचा, लेकिन वास्तव में कुछ खास नहीं हुआ। तब तक जबकि अमिताभ अभिनेता बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जया पहले से ही एक सुपरस्टार थी। जया एक चमकदार पत्रिका के कवर पर दिखाई दी और इनसे ही उनकी प्रेम की कहानी के लिए एक ट्रिगर के रूप में काम कर दिया। जब अमिताभ की नजर इस कवर पर पड़ी तो उन्होंने जया पर गौर से नजर डाली। इसे सहयोगी कहे क्योंकि जया उनके सपनों की महिला की उन सभी विशेषताओं से मेल खाती थी। पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के एक आदर्श संतुलन था। इसके अलावा वह खूबसूरत आंखों से आकर्षित ही करती थी। इससे कहीं न कहीं उनके दिल में प्यार की घंटी तो बजी। बहुत बाद में ऋषिकेश मुखर्जी उन्हें एक साथ लाए और फिल्म गुड्डी के सेट ने दोनों को एक औपचारिक मिलन स्थल के रूप में काम कर दिया। अमिताभ वास्तव में उनके विपरीत काम करने को लेकर रोमांचित थे, जो पहले ही एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में अच्छा काम कर चुके थे। अनुभव को याद करते हुए जया बच्चन को डीएनए कहते हैं, गुड्डी के सेट पर उनसे मेरा परिचय हुआ। मैं उनसे प्रभावित हुआ और कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी हुआ, क्योंकि वह हरिवंश राय बच्चन के बेटे थे। मुझे लगा कि वह अलग है। हालांकि जब मैंने ऐसा कहा तो लोग मुझ पर हंसे। मैंने अपनी भावनाओं के व्यक्त की और कहा वह इसे बड़ा बनाने जा रहे हैं। भले ही मुझे पता था कि वह सामान्य स्टीरियोटाइप हीरो नहीं था, मुझे बहुत जल्द उनसे प्यार हो गया। जब जया बच्चन पहली व्यक्ति थी जिन्हें एहसास हुआ कि उनके मन में अमिताभ बच्चन के लिए भावनाएं विकसित हो गई है, और समय के साथ यह तीव्र भी हो गई। यह एक नजर का सेट ही था जिसे अमिताभ के लिए कामदेव का काम किया, और उनकी कहानी में एक मधुर मोड़ आया। गुस्सेल युवक को बंगाली सुंदरी से प्यार हो गया। राजेश खन्ना, जो जया के बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने कभी भी अमिताभ के साथ उनके रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी। दरअसल उन्होंने कई बार उन्हें बच्चन से मिलने को लेकर आगाह किया था। ऐसी चर्चाएं थी कि बावर्ची के सेट पर अमिताभ अक्सर जया से मिलने जाते थे और राजेश उन्हें नजरअंदाज करते थे, लेकिन जया को अमिताभ बच्चन से प्यार में पड़ने से कोई नहीं रोक सका। जब इसमें से थोड़ा नाटक और रोमांच शामिल हो तो जीवन रोमांचक ही हो जाता है। यह कहानी को सार्थक बनाता है जब बात महान अभिनेताओं अमिताभ और जया की हो तो।
कोई भी चीज इतनी सरल और सरल होने की उम्मीद नहीं कर सकता। जंजीर की रिलीज से ठीक पहले उनकी प्रेम कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, जब उनके दोस्तों ने शर्त रखी कि अगर फिल्म हिट हो गई तो वे लंदन जाएंगे। इस बार अमिताभ के माता पिता ने उनकी लंदन यात्रा को विचार यह करते हुए खारिज कर दिया कि वह किसी लड़की के साथ तब बाहर नहीं जा सकते जब तक वह उनसे शादी नहीं कर लेते। उनकी ना के बारे में निराश होने के बजाय अमिताभ ने अपने प्रेम जीवन में सबसे बड़ा कदम उठाया और महसूस किया कि यह शादी की प्रतिज्ञा लेने का सही मौका है। उन्होंने तुरंत जया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और उन्होंने हाँ भी कर दी। उन्होंने मंजूरी के लिए उनके माता पिता से संपर्क किया और उन्होंने भी तुरंत हामी भर दी। कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो गया और 3 जून 1973 को वे शादी के बंधन में बंध गए और उसी दिन वे लंदन के लिए रवाना हो गए। शादी एक साधारण समारोह थी और इसमें से केवल दोस्त और परिवार के कुछ सदस्य ही शामिल थे। उनकी सालगिरह पर बेसब्री से इंतजार करते कि मिस्टर बच्चन अपने प्रशंसकों को उनकी शादी के एल्बम की कुछ तस्वीरें से खुश करें। कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी की कुछ अनदेखी तस्वीरें मिल गई थी। बंगाली सुंदरता अपने लाल दुल्हन के जोड़े के मंगलसूत्र मंत्रमुग्ध लग रही थी, जबकि सुंदर लंबे आदमी ने क्रीम रंग की शेरवानी में हमारे दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। एक फ्रेम में अमिताभ और जया बच्चन हमेशा ही देखने लायक होते हैं, लेकिन अपनी शादी की तस्वीरों से उन्होंने हमारा दिल पहले ही चुराया था। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का वैवाहिक जीवन कभी खुशी कभी गम के क्षणों से समृद्ध है और वे अपनी बेटी और बेटे श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन और साथ ही साथ दामाद और बहू के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। कानू निखिल नंदा, ऐश्वर्या राय बच्चन और पोते नव्या नवेली नंदा, अगस्त्य नंदा और आराध्या बच्चन फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश है। एक मीडिया पोर्टल के साथ इंटरव्यू में मिस्टर और मिसेस बच्चन ने एक सुर में कहा था कि श्वेता और अभिषेक उनके रिश्ते का सबसे बेशकीमती हिस्सा है। अत्यधिक सफलता पाने के बावजूद भी जया बच्चन ने अपनी शादी के बाद एक समर्पित गृहिणी और एक समर्पित मां बनना चुना था। अपने करियर के चरम पर फिल्में छोड़ना उनका जानबूझकर लिया गया फैसला था। डीएनए के हवाले से अमिताभ ने अपनी शादी के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा था, हर शादी एक चुनौती है और मेरी शादी अलग नहीं थी। जया के बारे में एक बात तो मुझे बहुत सराहनीय लगती है, वह ये कि उन्होंने फिल्मों में नहीं बल्कि घर को प्राथमिकता दी। मेरी ओर से कभी कोई बाधा नहीं आई, यह उनका निर्णय था। तो गाइस, ये थी इन दोनों के बारे में कुछ अनकही बातें। आपको ये कैसी लगी ये जरूर बताना कमेंट में। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे।